कैसे हो बच्चों? आशा है आप घर पर स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज के 7वीं कक्षा के इस पीरियड के अंदर हम कर्ण के विषय में बात करेंगे। कर्ण, जिसे सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है, हकीकत में वे सूर्यदेव के पुत्र थे, अधिरथ के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे। तो इन सभी बातों के पीछे क्या कहानी है, चलिए आज इस पीरियड में जानें। पांडवों ने पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्याओं में काफ़ी निपुणता हो गई तो एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया हस्तिनापुर के अंदर, जिसमें सबने अपने कौशल्य का प्रदर्शन किया। जिसके अंदर जो अच्छी बातें थी, जिसमें जो निपुण था, पारंगत था, वो सभी बातों का प्रदर्शन उस समारोह में सबने किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले, यानी सबसे श्रेष्ठ बन जाए। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। सभी ने अपना कर्तव्य दिखाया, लेकिन पांडुपुत्र अर्जुन वह धनुर्विद्या में इतना पारंगत था कि उसका कोई सानी, यानी उसके कंपैरिजन में कोई खड़ा हो सके, ऐसा उस समारोह में न निकला। अर्जुन ने धनुष्य विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, यानी दर्शक तो दंग रह गए, साथ में राज परिवार के जितने भी सदस्य, सभ्य, परिवारजन थे, वो भी आश्चर्य में पड़ गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। समारोह में कोई अनजाना और एकदम रोबीला तेजस्वी युवक आ पहुंचा है। पता नहीं, सभी देख रहे हैं कि यह कौन है। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था, यानी अधिरथ के द्वारा पोषित, अधिरथ ने जिसे पाल पोष कर बड़ा किया है, लेकिन पुत्र था वह कुंती का, ऐसा व्यक्ति, यानी कि वह था कर्ण। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। यहाँ पर ऐसा तेजस्वी युवक आया है, इस समारोह के अंदर उपस्थित हुआ है, लेकिन वह कुंती का पुत्र है, यह समारोह के अंदर किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था। सभी को यही लगता है कि ये अधिरथ का पुत्र है या फिर कोई अनजाना व्यक्ति है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, बोला, अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं, उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यानी तुमने जो कर्तव्य दिखाए उससे अच्छा प्रदर्शन मैं कर सकता हूँ, तुम तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। ये सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, यानी अर्जुन से मैं स्पर्धा करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया, यानी वो एकदम जोश में आ गया कि ये कौन अनजाना व्यक्ति मुझे ललकार रहा है। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात करें। इस तरह अर्जुन को कर्ण तीरंदाजी के लिए, तीर के करतब दिखाने के लिए चुनौती देता है।
जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने वाला और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठे स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित से हो गई। उनकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। यानी जैसे ही सभा के अंदर कर्ण उपस्थित होता है, उसे देखकर उनके जन्म देने वाली माता कुंती उसे पहचान जाती है। उसे डर लगता है, भय लगता है कि कहीं सभा में सबको पता न चल जाए कि यह मेरा ही पुत्र है। इस बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि यहाँ पर कर्ण है वो किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखता था। वो एक सारथी के द्वारा पाला पोसा गया बच्चा था। अब वह सिर झुका लेता है। यहाँ दुर्योधन कृपाचार्य जी की ये बातें सुनकर तुरंत ही पितामह से आशीर्वाद लेते हैं और अपने पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से उसे अंग देश का राजा बना देते हैं। इस प्रकार अब कर्ण भी किसी एक राज्य का यानी कि अंग देश का राजा बन जाता है। अब दोनों के बीच युद्ध हो सकता है, ऐसा दुर्योधन का मानना है। इतने में अधिरथ, जिसने कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया था, लाठी टेकता हुआ, क्योंकि वह वृद्ध हो चुके हैं इसलिए लाठी टेकते हुए वहां कांपते हुए सभा में प्रविष्ट हुए, आ पहुंचे। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश यानी कि राजा बना दिया गया है, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके आगे सिर नवाया, यानी अपने पिता को वो प्रणाम करता है। बूढ़े ने भी यानी कि वहाँ पर जो अधिरथ आए हैं उन्होंने बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। इस तरह भीम है वह अधिरथ के पुत्र को एक सूत पुत्र मानता है और उसे यही कहता है कि तुम घोड़ों की चाबुक संभालो, इस तरह तुम्हें अर्जुन को ललकारना नहीं चाहिए, उस पर हंसता है। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई, यानी वापस अपने घर को चले गए। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन और कर्ण की जय जय बोलते जा रहे थे। अब इस घटना के काफी समय बाद इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। बच्चों, आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके कानों में छोटे छोटे कुंडल हैं और उसकी छाती पर एक कवच रखा हुआ है, यानी वो जन्म से ही उसके शरीर से जुड़े हुए थे। अब इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं और कर्ण से ये दोनों वस्तुएं मांगते हैं। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में यानी भविष्य में होने वाले बड़े कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, यानी कहीं अर्जुन संकट में न पड़ जाए। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उसे यह भिक्षा मांगी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के
कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए कि भिखारी के वेश में इंद्र आए हैं, कर्ण ने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उन्हें भिक्षा में दे दिए। बच्चों, सबसे दुनिया में या फिर ये कहें कि भारत में सबसे बड़ा कोई दानी कहा जाता है तो वह है कर्ण। इस तरह अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल उसने ये जानते हुए कि यह मेरे साथ धोखा हो रहा है, फिर भी मांगने वाले को उसने दे दिए, इंद्र जी को दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र भी चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कीजिए, यानी कि शत्रुओं का संहार कर सकूं, इसलिए मुझे आपका शक्ति नामक शस्त्र दीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देखकर देवराज इंद्र ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रहार करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। अब इंद्र ने शक्ति नामक अस्त्र दिया, लेकिन उसके बदले में कवच और कुंडल लिए हैं। कर्ण के बारे में एक और बात जाने तो एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। हकीकत में वह जन्म से तो एक क्षत्रिय था, लेकिन उसके बाद अधिरथ नाम के एक सारथी के पास पला बढ़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हकीकत की पहचान छिपाई और ब्राह्मण के रूप में जाकर परशुराम जी से विद्या सीखी। एक दिन की बात है, परशुराम जी कर्ण की जांघ पर उसके पैर पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई। जांघ से बहुत लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद खुल न जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। अगर वो पैर हिलाते तो गुरुदेव उठ जाते। जब खून से परशुराम जी की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जान से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कर्ण असली बात न छुपा सका। तुम कौन हो यह पूछने पर वह असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हें किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर, यानी कि जब तुम्हें वह विद्या की ज़रूरत हो, ऐसे ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। यानी तुम्हारे रथ का जो पहिया है वो पृथ्वी में धंस जाएगा, जमीन में फंस जाएगा। इस तरह से परशुराम जी उन पर क्रोधित हुए। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्म विद्या याद रही, ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के आहत यानी कि घायल हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरवों का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब
शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष्य बाण छोड़कर जमीन में घुसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा, क्योंकि कर्ण वह अर्जुन का ही सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर कुंती दुखी हो जाती थी। यह था कर्ण का परिचय।